जहाँ बकायदा एफिडेविट पे उसकी पत्नी कह रही है कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, इंपॉर्टेंट हो गया, हमें बच्चे नहीं होगा, हम क्या करें, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सच्चाई है। इसका उल्टा भी है। अच्छा, लड़कियों में बाझपन की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से एक 2-4 केस जानता हूं, लेकिन उनको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को इस ड्रग का इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है। भाई, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, बिल्कुल ठीक है, ड्रग का एक इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट है, ड्रग का एक हेल्थ इम्पैक्ट है, ड्रग का एक मेंटल इम्पैक्ट है। लेकिन ये जो ड्रग का जो जनरेशनल इम्पैक्ट हो रहा है कि हमारी की पूरी पूरी यंग जनरेशन इसमें डूबती जा रही है, ये सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को। जितना पिछले 3 साल के अंदर स्पेशल ड्राइव शुरू हुई है नारकोटिक्स के खिलाफ, नारकोटिक्स में, इतना पहले कभी हुई नहीं थी। अब कुंटल पकड़े जा रहे हैं, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, सब कुछ पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो ड्राइव चल रही है, ये चल कहाँ रही है? भोपाल में पकड़ा जा रहा है, हाँ। लखनऊ में पकड़ा जा रहा है, केरल में पकड़ा नहीं जा रहा है। बंगाल में मुझे बताइए कोई ड्रग वाला पकड़ा गया? तो स्टेट गवर्नमेंट भी होती है ना। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी का और अमित शाह जी का प्रभाव है कि इसकी वजह से जो बीजेपी की सरकारें हैं वो ड्रग के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो गैर बीजेपी की सरकार, उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल में, आप मुझे हिमाचल में कोई एक ड्रग की घटना बताइए, और मैं कहता हूं हिमाचल में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धड़ल्ले से ड्रग नहीं बिक रहा। अरे हिमाचल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या बात करें, मलाना क्रीम के नाम से जो बिकता है धर्मशाला के पास में, वहां लोग ड्रग से लेते आते हैं, ठीक है। आपके पंजाब में देखिए क्या बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार हो रहा है, पाकिस्तान से पूरा आता है, लेकिन कहाँ उतनी तगड़ी कार्रवाई हो रही है? भोपाल में हो रही है, थोड़ी इधर हो रही है, उधर हो रही है। झारखंड में आप बताइए, इतना बड़ा ड्रग का कारोबार चल रहा है, झारखंड में कहाँ कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्य छोड़ दिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कार्रवाई हो रही है ड्रग के खिलाफ? जबकि नॉर्थ ईस्ट पूरा वो रूट है वही वो म्यांमार का रूट, वहाँ पाकिस्तान का रूट, या नेपाल वाला जो आगे से जाके आते हैं, या बांग्लादेश के रूट से आते हैं, कहाँ कार्रवाई हो रही है? लेकिन इसमें जो है अश्विनी जी, जो आपने कहा कि ये मैं मानता हूं कि कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं, तो इसमें ये कहीं से एस्टेब्लिश होता है क्या कि उनको जानबूझकर ऐसी दवाएं दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा है उनकी बॉडी पर? बिल्कुल एकदम ये सही बात है। अभी हो क्या रहा है, इनफैक्ट इसके ऊपर मैं आगे एक एप्लीकेशन भी मूव करने वाला हूँ कि ड्रग पकड़ी जा रही है और उसको सीज कर दे रहा है जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट, सीज हो गया, अब मुकदमा चल रहा है। अब हम उसको गांजा मान के बैठे हुए हैं और गांजा के रूप में उसको हमने जब्त कर लिया, ठीक है, लेकिन उसकी और ज्यादा जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं हो रही है। लेबोरेटरी के चेक नहीं हो रहा है। बस उसको देख के अच्छा ये गांजा है तो गांजा है। अच्छा, इस गांजे में और क्या क्या केमिकल मिला दिया गया है और गांजे का कैरेक्टर कितना चेंज हो चुका है, ये काम नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर 15-20 नशे हैं जो हम मान लिया कि भाई ये गांजा है, ये चरस है, अफीम है, ये कोकीन है, ये हीरोइन है, ये सुल्फा है, ये चिट्टा है, जो भी है, उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब उसमें भी क्या अडल्ट्रेशन हुई है उसके अंदर भी? वो नशे की दवाइयों में भी क्या मिलाया गया वो काम नहीं हो रहा है। अभी सिंपल उसको आंखों से देख लिया, अच्छा यार यहाँ तो ठीक है, तो एमडी है, तो सुल्फा है, चिट्टा है, तो भाई ठीक है, एमडी सुल्फा चिट्टा, जज साहब ने बोल दिया भाई ठीक है, इसको जब्त कर लो, इसका सैंपल यहाँ रख लो। अब मुकदमा 20-30 साल चलेगा, वो सैंपल जज साहब देखते रहेंगे, जो भी होगा फैसला होगा। एग्जैक्टली वो गांजा अब गांजा है या गांजे का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, इस पे काम नहीं हो रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं 2-3 सवाल मेरे आ गए इसमें। पहला, आपने कहा कि पिज्ज़ा, बर्गर या कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है तो उसमें भी ड्रग्स आ रहा है, कैसे आ रहा है वो? नहीं, उसमें पिज्ज़ा को आप किसी ब्रांड से मत जोड़िए या बर्गर को किसी ब्रांड से मत जोड़िए। मैं खाद्य पदार्थ की बात कर रहा हूं। कोई भी खाद्य कैसे आ रहा है? कुछ एक वेबसाइट बन गई है, और जैसे किसी और वेबसाइट का नाम लेके, ऐसे बहुत सारी नहीं है अपनी, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जो आप ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करते हैं, ऐसे है तो आपको खाना मिलता है, आप ऑर्डर करो आपके घर आ जाएगा। उसी के तरीके से कम 10 ऐसी वेबसाइट बन चुकी हैं जिनके लोकल मार्केट है, एक का दिल्ली एनसीआर है, एक का मुंबई है, एक का हैदराबाद है, एक का बेंगलोर है, अलग अलग लोकल शहरों के लिए वेबसाइट बनी हुई है। आप उस पर पिज्ज़ा ऑर्डर करो तो पिज्ज़ा आएगा, पैकेट भी आएगा, उस पिज्जे के पैकेट में गांजा भी रहेगा, चरस भी रहेगा, जो आप वो कोड आप डालोगे वो वाला मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लड़कों को ऑर्डर करना है, हाँ, वो घर बैठे जिन लड़कियों को ऑर्डर करना है जी, उन्हें ये पता है कि इस वेबसाइट से अगर मैं ऑर्डर करूंगी तो मेरे साथ करूंगा, हाँ, तो मेरे साथ पिज्जा के साथ ये भी आएगा,
ये भी और आया। घर के माँ बाप ये समझ रहे हैं कि वो पिज्जा आया वो हुआ। पिज्जा आया हुआ, घर के माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा घर में बैठ के पिज्जा मंगा रहा है, या बर्गर मंगा रहा है, या चिप्स मंगा रहा है, या कुछ और खान पान का समोसा मंगा रहा है। एक्चुअली उस पिज्जा बर्गर समोसे के साथ साथ उस पैकेट में ही एक छोटा पैकेट और भी है, और उस पैकेट में वो ड्रग रखी हुई है। इस तरह की वेबसाइट बना दिए गए ऐसे वेबसाइट, और ऐसे वेबसाइट पे ऑर्डर हो रहा है, और ऐसे वेबसाइट से डिलीवरी हो रही है। ये कंफर्म मैं न्यूज आपको बता रहा हूँ, कंफर्म न्यूज, जानकारी है इसकी, पूरी जानकारी है इसकी मेरे पास। अब दूसरा सवाल है मेरा, और सुनिए, अभी मेरा भोपाल में कार्यक्रम था, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे चर्चा होने लग गई। तो सामान्यतया कार्यक्रम के बाद बैठते हैं 10-20 लोग बैठते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश होती है, मैं जहाँ जाता हूँ कई बार वहाँ के ऑफिसर्स भी पुलिस के परिचित निकल आते हैं, थोड़े उनसे भी मैं चर्चा करता हूँ। कई बार एसपी परिचित होते हैं, कई बार डीआईजी आईजी परिचित हो जाते हैं। मैंने पूछा, भाई आपके भोपाल में क्या पोजीशन है? बोला, साहब कहो तो अभी यहीं ऑर्डर कर दूं, समोसा ऑर्डर करता हूँ, समोसे के साथ आ जाएगा। ये पुलिस वाला बोल रहा है। तो आप उस वेबसाइट का नाम बता सकते हैं? नहीं, वो वेबसाइट अभी चल रही है। मैं चाहूंगा कि भारत की सरकार और पुलिस इसको गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस को तो क्योंकि वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, किसी और वेबसाइट के नाम से खुल जाएगी। सरकार उसका डोमेन ढूंढने में, इंटरनेट, क्या लोकल प्रशासन को ये पता है? आपकी जानकारी में है कि लोकल प्रशासन को पता है? मेरी जानकारी में है कि अब समझ में आ गया है, लोकल प्रशासन को भी समझ में आ रहा है। तो क्या लोकल प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकती? कार्रवाई कर सकती है। क्यों नहीं हो रहा है फिर? क्योंकि कैसे धड़ल्ले से नहीं, क्यों इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में आधा ड्रग का कारोबार तो सफेदपोश करवा रहे हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आधा ड्रग का कारोबार सफेदपोश करवा रहे हैं। तो क्या सफेदपोश मना कर रहा है वर्दी वालों को कि मत करो कार्रवाई?